25 अगस्त 1989 को पाकिस्तान की PIA की फ़्लाइट फोकर F-27 उड़ती है, लेकिन आज तक कभी लैंड नहीं होती। इसमें 49 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स शामिल थे, जो आज तक लापता हैं और उनकी फैमिलीज आज भी उनकी राह देखती हैं। लेकिन आखिर वो प्लेन कहाँ गायब हुई और उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि आज 35 साल गुजरने के बाद भी उसका कोई पता ना चल सका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे PIA की मिस्ट्री फ्लाइट फोकर F-27 के बारे में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये बात है 25 अगस्त 1989 की, जब सुबह 7:30 पर प्लेन गिलगित से इस्लामाबाद की तरफ रवाना होता है और ये गिलगित से एक सवारी भी लेकर आया था। इस प्लेन में 49 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। अब जानते हैं फोकर F-27 के बारे में। दोस्तों, फोकर F-27 एक फ्रेंडशिप तैयारा था जिसे डच और टर्बो पर एयरलाइनर कंपनी ने 1950s में इंट्रोड्यूस करवाया। इस प्लेन को KLM, जो कि डच एयरलाइन है, और लुफ्थांसा ने भी काफी इस्तेमाल किया। अब आते हैं PIA की फ्लाइट की तरफ। इसमें 5 क्रू मेंबर्स, जिनमें कैप्टन SS जुबैर, कैप्टन एहसन आफ्ताब, फर्स्ट ऑफिसर सुहेल इकबाल, फ्लाइट स्टीवर्ड मोहम्मद मकसूद और एक एयर होस्टेस खालिदा हबीब भी शामिल है। अब 7:35 पर यह प्लेन गिलगित से रवाना होता है और 7:40 पर कैप्टन SS जुबैर एयर ट्रैफिक से राब्ता करके उन्हें अपडेट करते हैं कि प्लेन गुंजी चेक पोस्ट के ऊपर से गुजर रहा है और तमाम पैसेंजर्स भी सही हैं। गिलगित से इस्लामाबाद का सफर लगभग 1 घंटे और 10 मिनट की मुसाफत पर था और ये 4 माउंटेन्स को क्रॉस करने वाला था, जिसमें हिमालय, हिंदुकुश, कराकरम और सबसे खतरनाक नानगा पर्वत, जिसे किलर माउंटेन भी कहा जाता है, उसे क्रॉस करने वाला। अब 7:40 के आखिरी मैसेज के बाद अचानक ये प्लेन गायब हो जाता है और ATC के बार राब्ते के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं मिलता और आखिर इमरजेंसी लागू कर दी जाती है और सिविल एविएशन को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। सिविल एविएशन का कहना था कि जब प्लेन ने गिलगित से फ्लाइट भरी तब रास्ता बिल्कुल क्लियर था और मौसम भी बिल्कुल सही था। अब प्लेन के लापता होने की खबर काफी तेजी से फैल जाती है और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, जिससे कि वो सब अलर्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि रास्ते में मौसम की खराबी की वजह से वो किसी तूफान में फंस गया और किसी पहाड़ से क्रैश हो गया। अब ATC की तरफ से कैप्टन का कोई मेडे का मैसेज नहीं आया था। मेडे का मैसेज एक ऐसा मैसेज होता है जो किसी खास और बहुत ज्यादा इमरजेंसी में पायलट ATC को देता है, जिससे ATC दूसरे प्लेन्स को छोड़कर सिर्फ उसी प्लेन पर अपना फोकस करती है। 26 अगस्त की सुबह को ATC आखिर प्लेन के पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को मिसिंग डिक्लेयर कर देते हैं और उस वक्त ही प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो फौरन एक सर्च ऑपरेशन का हुक्म देते हैं। 25 अगस्त को लकीली अमेरिका के एक एक्सप्लोरर ग्रुप भी वहां नानगा पर्वत को क्लाइंब कर रहा था, जिसने स्टेटमेंट दी कि उन्होंने अपने ऊपर से एक प्लेन को गुजरते हुए देखा। इस इन्फॉर्मेशन के बाद पाक आर्मी, पाक एयरफोर्स और PIA ने मिलकर एरियल ऑपरेशन शुरू किया। अब 4 दिन की मेहनत के बाद आखिर इस ऑपरेशन को ये कहकर बंद कर दिया जाता है कि चूंकि प्लेन और माउंटेन पर स्नो का कलर व्हाइट है, इस प्लेन को ऊपर से स्पॉट करना काफी मुश्किल है और इसलिए इस ऑपरेशन को सीज कर दिया जाता है और आखिरकार लैंड ऑपरेशन शुरू किया जाता है, जिसमें पाक आर्मी के एक्सपर्ट क्लाइंबर्स को चुना जाता है, जिन्हें 8000 मीटर के एरिया कॉलिंग करने का कहा जाता है और इसमें प्लेन के मलबे को ढूंढने का टास्क दिया जाता है। काफी दिनों की मेहनत के बाद भी प्लेन का कोई पता नहीं चलता और आखिर में इस लैंड ऑपरेशन को भी खत्म कर दिया जाता है। अब प्लेन के गायब होने के बाद कई थ्योरीज सामने आई, जिनमें इंपॉर्टेंट थ्योरीज यह हैं। नंबर 1 के तेज हवा की वजह से प्लेन LOC की तरफ चला गया हो और उसे शूट कर दिया गया और दूसरी थ्योरी ये थी जाती है कि शायद हाईजैकर्स प्लेन को हाईजैक करके अफगानिस्तान ले गए और तीसरी थ्योरीज ये आती है कि प्लेन आइसबर्ग में क्रैश कर गया हो। पहली थ्योरी के मुताबिक लाइन ऑफ फोर्स गिलगित से सिर्फ 110 किलोमीटर की दूरी पर थी और उस दिन कैप्टन ने गलती से उस तरफ का रुख कर लिया और इंडियन आर्मी ने उसे थ्रेट समझकर शूट कर दिया था। जब ये खबर ज्यादा फैल गई तो इंडियन गवर्नमेंट से राब्ता किया गया और इंडियन गवर्नमेंट ने बताया कि ऐसा अभी तक कोई इंसिडेंट नहीं हुआ जिसमें किसी प्लेन को शूट किया हो, बल्कि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी से मिलकर एक सर्च ऑपरेशन करने का कहा, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसे मना कर दिया। दूसरी थ्योरी के मुताबिक प्लेन को हाईजैक किया गया था, जिसमें लोगों को लगा कि हाईजैकर्स की तरफ से कोई डिमांड्स आएंगी, लेकिन कुछ दिन बाद ये भी प्रूफ हो गया कि ये प्लान हाईजैक नहीं हुआ क्योंकि किसी हाईजैकर की तरफ से कोई डिमांड नहीं आई थी। अब तीसरी थ्योरी, जो कि सबसे ज्यादा काबिल कबूल थी, वो ये थी कि शायद प्लेन किसी पहाड़ से टकरा गया हो और उस पर कोई बर्फ की मोटी तह गिर गई हो, जिसकी वजह से प्लेन नीचे दब गया हो। जब तमाम कोशिशों के बाद प्लेन का पता न चला तो आखिरकार पाकिस्तान गवर्नमेंट ने तमाम पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को जान बहक करार दे दिया गया। उन लोगों की फैमिलीज की तरफ से काफी शोर भी रहा और यहाँ तक के प्रोटेस्ट भी रहे, लेकिन अब आखिर बात यही है कि शायद हो सकता है फ्यूचर में प्लेन का कोई पता चल जाए, क्योंकि क्लाइमेट में चेंज
चेंज की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और इनके पिघलने की वजह से हो सकता है प्लेन भी मिल जाए। अब ये एक पहला वाकया नहीं था जिसमें एक फ्लाइट पूरी तरह से गायब हो गई हो, बल्कि 1953 की स्काईवेज की फ्लाइट, 1962 में अमेरिका की मिलिट्री फ्लाइट फ्लाइंग टाइगर लाइन और सबसे रिसेंटली MH370 जो कि 2014 में कोलंबपुर से 227 पैसेंजर्स को लेकर उड़ता है और बेंजिन के रास्ते में अचानक से गायब हो जाता है। उसका आज तक कोई सुराग नहीं मिलता। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फैक्टोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।